आज की इतनी सस्ती नहीं। साथियों, पार ब्रह्म की पहचान करना चाहते हो, जरा सुचिंत होकर बैठो, मुर्दनी से काम नहीं चलेगा। वह पार ब्रह्म अपनी आत्मा से और आत्मा पार ब्रह्म से कभी भी जुदा हो ही नहीं सकती। जैसे सूरज और सूर्य की किरणें कई बार आपको कह चुका, वह आई, लेकिन कहां से संबंध टूटा जो माया में आके भूल जाती है कि उनका जो असल तन है वो परम धाम में है। उनकी पार आत्मा आप कहते किसको है? जो सत्येंद्र आत्मा में क्यों किया कि जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा कहते किसको है? आज ये भी सुन के जाना, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एकदम धाम में वो जो आत्माओं के स्वरूप जिसको पर आत्म कहते हैं, वहां से पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वह चेतन शक्ति जहां जीवों में उतारी ब्रिज में, उसको कहते हैं आत्मा का आना। ऐसे आत्मा अब तन मिल के माया वाले वो असल कहीं जिनसे परमधाम का वो प्रेम मिलता था, लीला होती थी, वो वहां रह गई, इसलिए वो इनमें फंस गई आके। अब मोह ने चारों तरफ से घेर रखा है, आत्म तड़पती है लेकिन जलालत सही नहीं जाती, दिल में पता है किस मुसीबत में फंस गया। माया पूरा 3 साल तक ये लीला हुई। अब सावधान हो जाओ, 11 साल के बाद पता क्या है। अब 11 साल जब कंप्लीट आयु हो गई, तन की पार ब्रह्म की नहीं हो पाई, तन उम्र आवे तक एक शरीर का नाम होता, उम्र ऐसी बीत दिए अंदर। तब क्या कहते था कि आत्माएं आती जो है, लेकिन अब वो संबंध, वो प्रेम, वो चीज इनके दिल में नहीं। परीक्षा उस वक्त होती है जब ईमान लुढ़कने पुड़कने वाला होता है। अब वो कृष्ण कन्हैया, कहना तो कृष्ण कन्हैया पड़ेगा ना यहाँ नाम से, अंदर वो राज्य महाराज पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ भादों की खिली हुई छठी चांदी में क्या कहते थे, वो क्यों आज तुम वापस ना जाओ। चंद्रमा की पूनम रात्रि के मधुबन में चढ़ो, वहां अचल के रास की लीला करें। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध वही चल रहा है, अभी 10वां स्कंध चल रहा है। ऐसी बात कहने की देरी थी मेरे साथियों कि रात्रि को मेरे साथ चलो। बस वो गोपियों का बरसना श्रीमद् भागवत में लिखा हो कन्हैया, तू बिल्कुल निर्लज है, बेशर्म है, बेहया है, हम कुलवंती नारी है, तू पर पुरुष है, हमारे पति हमारे घर, पार ब्रह्म को निर्लज बेशर्म बेहया माया, ये है माया, ये है संसार का मोह। साथ है पार ब्रह्म की पहचान, और यही वो कहलवाना चाहते थे। कहा था परम धाम में, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तन मेरा तुम्हारे जैसा होगा, पहचान है। ये पहली लीला है कि भुलाऊंगा तुम्हें, और उन्होंने कहा हम भूलेंगे नहीं। 11 साल में यह हालत हो गई। कहने गया कृष्ण कन्हैया, तेरी बंसी में जान खा रखी है, और इस बंसी की वजह से जो हमें तड़पा देते हो, हमारे साथ क्या गलालत होती है, साफ हमारे ऊपर कैसे कैसे गंदे बलेन लगाती है, देवर जलालत से हमारा क्या दुर्दशा करता है, और जेठ क्या कहता है, और ससुर की बात मत सुनो, बड़े तेरे आभारी होंगे अगर तो कल से बंसरी ना हो जाए। यही चाहते थे, कर दिया तू। कृष्ण कन्हैया कहते हैं गोपी ऐसी कौन सी बात थी, अगर ये बंसरी आपको सताती है तो भाई बजानी काहे बे। अब गोपियां वापस कह तो दीदा, रात बीत गई। अब एक दिन दूसरे दिन सोचा हमने नहीं जाना, जैसे कोई लड़ पैदा ना किसी ना, एक दिन मंदिर ना जाए, फिर दूसरे दिन जाएंगे, यार हम आज जमात कल वाले ठीक है, नहीं तो आज में नहीं जाते, फिर सकते ना सके।
कोई बात टूटी की। पहले दिन तो पकड़ में नहीं गई, और फिर दूसरे दिन ये आज अगर कहे तो कृष्ण कन्हैया क्या कहेगा, ना भैया हम तो नहीं जाते। करते करते मेरे साथियों, अब उन्होंने भी देखा कि जिनके लिए परमधाम से मैं आया हूँ वही जब प्रणाम भी नहीं करके राजी है, कहते रहे ना कानून। अरे भाई जिनकी खातर भोर में आया बातें भी करते कानून रहने हैं, चला तो खोते कहाँ चलो, तैयारी कर ली चलने की। फिर भी 52 दिन तक इंतजार की। ध्यान के साथ, प्रेम की लीला कितना समय हुई, कोई ना स्वाद आया यार, 11 साल तक। जुदाई कितनी रही, 52 दिन। अब ये 52 का तो खास अर्थ नहीं है। कोई कल पूछे जी 52 क्यों 50 क्यों नहीं, इनका जवाब सकते बोलते फिर कहो जी 50 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, इनका जवाब है तीरथ बता। जिसने वो किया था वही प्राणनाथ था कि ये सारी बातें अपनी वाणी में लिखी है कि मैंने 52 दिन तक इंतजार, ताकि कल को ये मेरी आत्मा परमधाम। उन्होंने तो परमधाम ही जाना। कर्म बंधन में आत्मा नहीं आती है, कर्म बंधन में जीव है। जीव मुक्ति कर पाएगा आत्माओं के संबंध से। वो इनको जो है आगे तपस्या से। इसलिए तो कहा कि भाई पार ब्रह्म जब स्वयं यहाँ उतरा है, वो अगर तुमको भाव से पार नहीं करते तो पार ब्रह्म की लोड़ की है, फिर देवी देवता बढ़िया। फिर प्राणनाथ का फायदा किया ध्यानवा, कर्मा भी सदा के देने वास्ते बचे रहे देवी देवता के। उन्हें सुने कि मैं जाऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। असी किन्ने के पास रह गए हैं, वो अंदर चापी मार के खुद देख लो। कल बकरे असी नहीं चढ़ रहे, बटेरे असी नहीं चढ़ रहे, पितर असी नहीं चढ़ रहे, स्मगलिंग असी नहीं चढ़ रहे, चोरियां असी नहीं चढ़ रहे, विकार असी नहीं चढ़ रहे, सिगरेट असी नहीं चढ़ रहे, शराब असी नहीं चढ़ रहे। होता असी माला लेके सजता है, साढ़ा 10वां द्वार खोले आते हैं। तो उन्होंने अपने आप में धोखा देके जन्म नकार द्वार। शास्त्र कह रहे क्यों, कितनी बार ये दृष्टांत करोड़ों बच्चियां हैं आप रात है, तो उनको ये नहीं कह सकते कि ये बच्चियां नहीं। जितने देवी हैं, देवता हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, गुरु हैं, पैगंबर हैं, ये लाइट है, बत्तियां हैं, ये सूरज नहीं है। और ये लिखा है कि कलयुग में क्या होगा, पार ब्रह्म जब दुनिया में आएंगे वो पराशक्ति का ज्ञान लेकर के आएंगे, सबके अंधकार सबके संशय मिटा करके सबको एक रस करके बताएंगे। और दुनिया वालों परमात्मा एक है और वो खुद मुंह से कहेगा कि मैं हूं। और समय पर आके उन्होंने कहा ये उनकी कृपा है, ये उनकी शक्ति है, ये उनकी वाणी है, जिनकी मेहर से आपके चरणों में कहने का साहस रख रहा है। अब होता क्या है, वो चलिए पहले वाले ब्रह्मांड में जेडी भोर से बैठे हैं, नवी दुनिया बनी है। अभी बताऊंगा तो पहले एक बात पीछे प्रमाण पहले होता क्या है। अब वो कृष्ण कन्हैया ने यानी राज्य महाराज ने जो तंग दिया हुआ है वो लीला जो कर रहे हैं, तो काजा के माता जी से कहते हैं माँ यशोदा, अरे आगे तो मैं बच्चा था, आपने जांगरी गुंगरी झुंझुने कितने डाल रखे, आप मैं जवान हो गया, वो सारे लाल होते सुख देते। आगे क्यों कहने थे कि जब मैं गलियों में जाऊं तो मेरी झांझरी घुंगरी की आवाज से गोपियों को पता चल जाए कि कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे। अब उनमें से तो बोलना ही नहीं, तो कानू पहनने सारे उतार के थे। अब टू से चिटोड़े सी बेचे गया, उन्होंने उतार की। किसी गोपी ने क्या, राधा देवी मेरे साथियों क्या कहूं, कुछ कहा न जाए और कहे बिना भी क्यों, घर कहूं तो मां मारी जाए और ना कहूं तो बाप पुतला का। तो ये चौकी चेटनी की कुंडली, एक पठान था, बड़ा जालिम था। वैसे ही जालिम होते हैं पठान, फिर और वो स्पेशल जालिम था।
बेगम को कह रखा था मैं जब भी आपको कहूँ मेरा खाना तैयार करो, माँ के बिना नहीं तैयार होना चाहिए, पर आधे घंटे के अंदर रोटी तैयार हो जाए। ठीक है। एक दिन 10 बजे को व्यापारी आ गए, कहने लगे चलो पठान का माल खरीदने चलना है। मैं तो अच्छा, नौकर को कह दिया जाओ बेगम को खाना तैयार करे, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। अब 10 बजे ना इधर का समय ना उधर का समय। अब सोचने लगी मैं अगर मीट की मार्केट में, गोश्त की मार्केट में जाती हूँ, जब जाऊंगी लाऊंगी तो आने तक ही आधा घंटा बीत जाएगा। आज तेरी खैर में बेगम सोच रही तेरा ही आज सारा कुछ हो जाना। सोचते अभी सोच ही रही थी कि क्या हुआ, कुत्ते का पिल्ला सामने आ गया। कहने के लिए उनको क्या पता लगना है, नहीं कर बिस्मिल्लाह तक कर दे क्या। अब उनका एक लड़का भी था 5-6 साल का, वो देख रहा है। बेगम उठी, कुत्ते को पकड़ा, छुरी उठाई, पढ़ दिया, लाल कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इन काजियों को पकड़ के जरा एक दिन करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उनको पता चले कि छुरी चलने में पर क्या होता है। स्वादों और चस्कों के लिए जो बकरों पर छुरियां चला रहे हैं, जब उनके गलों पर छुरियां चलेंगी फिर पता चलेगा जिब्दे स्वाद की कीमत की होती है। बना दिया जो कुत्ते को छील छाल के फिर पानी लगा के जैसे बनाते रिंद के तैयार करता। आधे घंटे में पठान आया, बेगम जी हजूर खाना तैयार है, तशरीफ रखिए, परोस। बैठ गए मेहमान भी हुए, खाना परोस दिया गया। लड़का तमाशा देख रहा है। अब्बा जान ने जब पहला लकमा, उर्दू भाषा पहली ग्राही यार हमता समझ लग गई, पहली रोटी में ग्राही तोड़ के लगा खान। बेटा अब्बा जान रुक जाओ। कहने के बेटे क्या बात, क्या बात है? कहते कुछ कहा ना जाए। अरे कुछ कह भी सही, कमर से रोटी ठंडी हो रही है। कहने के अब्बा जान कुछ कहा ना जाए, पर कहे बिना भी। कहता फिर कहता क्यों नहीं? कहने माँ मारी जब, और ना कहूं तो बाप कुत्ता। अगर कहता हूं कि कुत्ता तो की कर देना बाप ने, जल्दी बोल दो तो बिस्मिल्लाह पढ़ देगा मेरी मां की। और नहीं कह रहा तो बाप कुत्ता खा रहा। सारी बात बता दी। कहने के बेगम कहते हजूर क्या करती, आपने आधे घंटा का टाइम दिया, कितनी दूर मार दिया। कहते जा माफ किया, शाम को मीट बना के रखना, आज मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगा। वही बात मेरे साथ हुई थी। अगर कहूं तो आपका दिल दुखता है, नहीं कहता तो अंदर जो बैठा वो पसलियां तोड़ता है। बोलो क्या कर, तुम्हारे से सत्य बर्दाश्त नहीं होना। कोट पर के होली होली एक गड्ढा करके कदम बाद क्यों सारी उम्र वृंदावन में हरिचंद्र की जय। तो ये पता नहीं कि माँ बंगले में काटे करें पर डूबिया डूब जाना। अरे उसकी जयकारा बोलो जिनके जयकारे से ही मुक्ति मिली। जनन मरण ही जिसका नाम छुड़ा देगा, नाम में इतनी नहीं, वो आया हुआ है। और ग्रंथों के प्रमाण क्या है? चलिए अब आगे बढ़े। जब 52 दिन हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने परमधाम में कहा था हम भूलेंगे नहीं। अब तो इतना कह दिया कि तुम पर पुरुष हो और हम पति बता, शरीर आ गया सामने, नारी है हमारे पति घर है। ओके ठीक। जब 52वां दिन चला, अब ध्यान के साथ वो पहले वाली दुनिया अब लैब हो रही जैसे नहीं कहना तो क्या नहीं। कितना हुई क्या नाम सुन लो। शाम का वक्त होता है, ये याद रखना कि शाम का वक्त था। बलदाऊ जी के पास गए, छोटे थे ना सबसे, कृष्ण जी कल्याण और बलदाऊ जी दोनों बड़े थे। बलदाऊ जी ने कहा कि भैया आप गंगों को लेके चलो, मैं कल्याण भैया के साथ आता हूँ। तो बलदाऊ जी तो वैसे ही शेष नारायण के अवतार से डांट के कहा खबरदार तू बहुत वैसा नक्षत्रिया है, कल्याण जी के साथ आना, नहीं तो जंगल का जानवर तुझे। नहीं ऐसी क्या बात है, मैं कल्याण जी के साथ आ रहा। बलदाऊ जी को टरका दिया। अब कल्याण जी के पास गए, कहने के भैया
आप तो वो लेके चलो ना, मैं आज बड़े भैया के साथ आऊंगा। कहने का ध्यान से उंगली पकड़ के आना। कहने नहीं, बिल्कुल उंगली पकड़ के आऊंगा। वो तो भाई समझ रहे हैं ना, उन्हें क्या पता कि अंदर कौन बैठा है। दोनों को भेज दिया, गाँव में चली गई। अब काम टू दी पॉइंट, सार साथी पर ध्यान दो। जंगल में अकेले उस तन में अक्षरातीत अंदर बैठे विष्णु भगवान को हुक्म देते बाहर कर चलिए। तो 16 कला संतों सामने खड़े हो गए। जिन्होंने जन्म लिया था वसुदेव देवकी को दर्शन दिया था, वो सब क्या भाई तेरा धन्यवाद। ध्यान दो, तुमने हमारे लिए 16 कला संपूर्ण कष्ट उठाया, गर्भ में जाके संकरण किया, इसका बदला देंगे तुझे। अभी हम जा रहे हैं दूसरे ब्रह्मांड में, योग माया में, जहाँ नित्य अखंड तत्व है। उस तत्व का नाम ही कृष्ण तत्व है। ये मोह तत्व है। साथियों, सारी उम्र शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, ये सार आपको कोई नहीं बताएगा। बताल से लेके वैकुंठ तक क्या है? मोह तत्व है। और उससे आगे क्या है? कृष्ण तत्व है। और जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वहाँ नूर ही नूर का तत्व है। अब योग माया में ले जा रहे हैं। अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की लीला मांगी थी कि जब अक्षर तुझे वहां चल के अखंड तन धारण करके परम धाम का नाट्य करके लीला बताऊंगा कि मैं अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला परम धाम में करता हूँ। वैकुंठ के वासी उस विष्णु भगवान जी को कहा कि हम अभी जा रहे, 2 ही घंटे में ये ब्रह्मांड का प्रलय होगा और हम तुझे भव सागर से बोलो पार करके अखंड करेंगे। अब एक एक चीज को समझना, मैं इसलिए बहुत धीरे चल रहा हूँ, चिंता मत करिए। 15 मिनट में बाकी ब्रह्मांड का प्रलय करके आपको आगे बताता हूँ, बाकी कल ठीक है। अब 3 शक्तियां ही तो अंदर है। जन्म किसने लिया था? बोलिए, विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप पूछ जाइए, वो चले गए। अंदर आत्म अक्षर की है, वो अक्षर की तो उस आत्म को ले करके वो योग माया सामने क्या रह गया? बाकी बोलो, वो जो कृष्ण नाम का तन था उसमें कुछ बाकी रह गया? जिन्हों जीव कहते हो, प्राण कहते हो, वो वैकुंठ के नाथ थे, वो भी चले गए। आत्मा अक्षर की थी, वो भी चली गई। शक्ति अक्षरातीत के है, वो भी नित्य वृंदावन में चली गई। बाकी क्या रह गया? 5 तत्व का पुतला उल्लय हो गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया, क्योंकि अंदर कुछ नहीं। अब ध्यान देता, अब वहां जाकर के योग माया को आदेश दिया कि मेरा एक नया तन किशोर बनाओ। हुक्म दिया, खोलो श्रीमद् भागवत। योग माया हरि आश्रय, एक चीज का प्रमाण बोलूंगा मुझसे। जैसे ही योग माया अर्थात अखंड में पहुंचे, चरणों में आके वो शक्ति प्रदान करती है, तुरंत हुक्म होते साथ एक अद्भुत किशोर स्वरूप। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परम धाम में ना बच्चा ना बूढ़ा, उनका सदा स्वरूप किशोर है। प्रमाण शास्त्रों के लोग, कोई पंडित जन बैठे हैं तो नोट करो और पूछो उनसे कि सत्य है कि झूठ है। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम, वैवत पुराण श्लोक नंबर 52। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। ये हमारे ग्रंथों में प्रमाण। कोई पूछते नहीं, पूर्ण परमात्मा कितना है? किशोर, जिनके मुंह पर दाढ़ी नहीं होती, बिन दाढ़ी पूछो के बिना। ये मतलब यहाँ के शब्दों में समझा रहा हूँ। किशोर, नौजवान, बिल्कुल हर्षपुट, ऑलवेज एक स्वरूप, एक तत्व, एक लीला, न बच्चा न बूढ़ा न कभी, अखंड अद्वैत अनादि अक्षराती। वही स्वरूप एक नया बनाया
परम धाम की लीला के वास्ते नया वृंदावन बनाया, पहले वहां नहीं था। प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते कि ओ दुनिया वालों, ऐ मेरी परम धाम की आत्माओं, इस रूप ने ए वृंदावन ए जमुना तक सार घर से तीर्थ परम धाम में नहीं, इस दुनिया से अलग परिमाण से अलग हो। ये प्राणनाथ जी की वाणी ने आकर के सारे भेद खोले बताए और उनके ग्रंथ में पहले में जिसको प्राप्त ग्रंथ कहते लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। everyone can, मंदिर में जाइए, पुजारी जी आपको पढ़ा सकते हैं, हर चीज प्रमाण से लगा। वो जमाने धंधे वाले सौदे नहीं चुका सोता तो कहते पल्ले बन के टूट गए, ना वो यहाँ नहीं। अब वहां जाके नया वृंदावन बनाया, कल्प वृक्ष रचाए, अति नया चंद्रमा आज भी वहां है, वो कृष्ण वाला तन भी वहां है, वह सारी लीला आज भी है, क्योंकि वहां जो चीज एक बार बन जाती है, पहुंच जाती है, फिर उसका कभी विनाश है अखंड कभी। अब वहां खड़े हो गए और वहां खड़े होकर के बांसुरी बजाए, क्योंकि लीला किससे करें? आत्माएं कहाँ थी? काल माया में, ये काल माया है, इसलिए यहाँ जो है सबसे बड़े को काल पुरुष कहते हैं। काल माया का मतलब जो बना तौर में जाता है। आज की इतनी सस्ती नहीं साथियों, पार ब्रह्म की पहचान करना चाहते हो, जरा सुचेत होकर तो मूर्धनी से काम नहीं चलेगा। वह पार ब्रह्म अपनी आत्मा से, और आत्मा पार ब्रह्म से कभी भी जुदा हो ही नहीं सकती। जैसे सूर्य की किरणें कई बार आपको कह चुका वह आई, लेकिन कहाँ से संबंध टूटा जो माया में आके भूल जाती है कि उनका जो असल तन है वो परम धाम में है। उनकी पावर आत्मा आप कैसे किसको है? जो सत्येंद्र आत्मा में जो किया कि जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा कहते किसको है? जरा आज ये भी सुन के जाना, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दम धाम में वो जो आत्माओं के स्वरूप जिसको पर आत्म कहते हैं, वहां से पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वह चेतन शक्ति जहाँ जीवों में उतारी ब्रिज में, उसको कहते हैं आत्मा का आना। ऐसे आत्मा अब तन मिल गए माया वाले, वो असल तन जिनसे परम धाम का वो प्रेम मिलता था, लीला होती थी, वो वहां रह गई, इसलिए वो इनमें फंस गई आके। अब मोह ने कारण तब से घेर रखा है, आत्म तड़पती है लेकिन जलालत सही नहीं जाती, दिल में पता है कि मुसीबत में फंस गया, माया पूरा असर कर 3 साल तक ये लीला हुई। अब सावधान हो जाओ, 11 साल के बाद पुत्र क्या है। अब 11 साल जब कंप्लीट आयु हो गई, तन की पार ब्रह्म की नहीं हो पाई, तन उम्र आवे तक एक शरीर का नाम होता, उम्र ऐसी बीत दिए अंदर। तब क्या देखा कि आत्माएं आती जो है, लेकिन अब वो संबंध, वो प्रेम, वो चीज इनके दिल में नहीं। परीक्षा उस वक्त होती है जब ईमान लुढ़कने फुड़कने वाला होता है। अब वो कृष्ण कन्हैया, कहना तो कृष्ण कन्हैया पड़ेगा ना यहाँ नाम से, अंदर वो राज्य महाराज पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ भादों की खिली हुई छठी चांदी में क्या कहते थे वो क्यों? आज तुम वापस न जाओ, चंद्रमा की पूर्णम रात्रि के मधुबन में चढ़ो, वहां आचल के रात की लीला करें। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद वही चल रहा है, अभी 10वां स्कंद चल रहा है। ऐसी बात कहने की देरी थी मेरे साथियों कि रात्रि को मेरे साथ चलो। बस वो गोपियों का बरसना श्रीमद् भागवत में लिखा हो कन्हैया, तू बिल्कुल निर्लज है, बेशर्म है, बेहया है, हम कुलवंती नारी है, तू पर पुरुष है, हमारे पति हमारे घर। पार ब्रह्म को निर्लज बेशर्म बेहया माया
ये है माया, ये है संसार का मोह। साथ है पार ब्रह्म फिर भी पहचान। और यही वो कहलवाना चाहते थे, कहा था परम धाम में, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तन मेरा तुम्हारे जैसा होगा, पहचान होगा। ये पहली लीला है कि भुलाऊंगा तुम्हें। और उन्होंने कहा हम भूलेंगे नहीं। 11 साल में ये हालत हो गई। कहने गया कृष्ण कन्हैया, तेरी बंसी में जान खा रखी है, और इस बंसी की वजह से जो हमें तड़पा देते हो, हमारे साथ क्या गलालत होती है, सास हमारे ऊपर कैसे कैसे गंदे बलेन लगाती है, देवर जलालत से हमारा क्या दुर्दशा करता है, और जेठ क्या कहता है, और ससुर की बात मत सुनो। बड़े तेरे आभारी होंगे अगर तो कल से बंसरी ना हो जाए। यही चाहते थे, कर दिया तू। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, गोपी ऐसी कौन सी बात थी, अगर ये बंसरी आपको सताती है तो भी बजानी गाय बे। अब गोपियां वापस कह तो दीदा, रात बीत गई। अब एक दिन दूसरे दिन सोचा हमने नहीं जाना, जैसे कोई लड़ पैदा ना किसी ने, फिर एक दिन मंदिर ना जाए, फिर दूसरे दिन जाएंगे, यार हम आज जमात कल वाले ठीक है, नहीं तो आज में नहीं जाते, फिर सकते ना सके। कोई बात टूटती थी। पहले दिन पकड़ में नहीं गई, और फिर दूसरे दिन ये आज अगर गए तो कृष्ण कन्हैया क्या कहेगा, ना भैया हम तो नहीं जाते। करते करते मेरे साथियों, अब उन्होंने भी देखा कि जिनके लिए परमधाम से मैं आया हूँ, वही जब प्रणाम भी नहीं करके राजी है, कहते रहना कानून। अरे भाई, जिनकी खातर भोर में आया, बातें भी करते कानून रहने हैं, चला तो खोते कहाँ चलो, तैयारी कर ली चलने की। फिर भी 52 दिन तक इंतजार की, ध्यान के साथ। प्रेम की लीला कितना समय हुई, कोई ना स्वाद आया यार। 11 साल तक जुदाई कितनी रही, 52 दिन। अब ये 52 का तो खास अर्थ नहीं है। कोई कल पूछे जी 52 क्यों थे, 50 क्यों नहीं, इनका जवाब सकते बोलते, फिर कहो जी 50 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, इनका जवाब है तीरथ बता। जिसने वो किया था वही प्राणनाथ था कि ये सारी बातें अपनी वाणी में लिखी है कि मैंने 52 दिन तक इंतजार, ताकि कल को ये मेरी आत्मा परमधाम। उन्होंने तो परमधाम ही जाना। कर्म बंधन में आत्मा नहीं आती है, कर्म बंधन में जीव है। जीव मुक्ति कर पाएगा आत्माओं के संबंध से। वो इनको जो है आगे तपस्या से। इसलिए तो कहा कि भाई पार ब्रह्म जब स्वयं यहाँ उतरा है, वो अगर तुमको भाव से पार नहीं करते तो पार ब्रह्म की लोड़ की है, फिर देवी देवता बुरे। फिर प्राणनाथ का फायदा किया थे, कर्मा भी सदा के सन देने वास्ते बचे रहे देवी देवता के। उन्हें सुने कि मैं जाऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। असी किन्ने को भज रह गए हैं, वो अंदर चापी मार के खुद वे गल कल बतरे असी नहीं चल रहे, बटेरे असी नहीं चल रहे, पितर असी नहीं चल रहे, स्मगलिंग असी नहीं चल रहे, चोरियां असी नहीं चल रहे, विकार असी नहीं चल रहे, सिगरेट असी नहीं चल रहे, शराब असी नहीं चल रहे। होता असी माला लेके सजता है, साडा 10वां द्वार खोलिया तो उन्होंने अपने आप में धोखा दे के जन्म नकारक द्वार। शास्त्र कह रहे क्यों, कितनी बार ये दृष्टांत करोड़ों बच्चियां हैं आप रात है, तो उनको ये नहीं कह सकते कि ये बच्चियां नहीं है। जितने देवी हैं, देवता हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, गुरु हैं, पैगंबर हैं, ये लाइट है, बत्तियां हैं, ये सूरज नहीं है। और ये लिखा है कि कलयुग में क्या होगा, पार ब्रह्म जब दुनिया में आएंगे वो पराशक्ति का ज्ञान लेकर के आएंगे, सबके अंधकार सबके संशय मिटा करके सबको एक रस करके बताएंगे और दुनिया वाले परमात्मा एक है। और वो खुद मुंह से कहेगा कि मैं हूं। और समय पर आके उन्होंने कहा ये उनकी कृपा है, ये उनकी शक्ति है।
ये उनकी वाणी है जिनकी मेहर से आपके चरणों में कहने का साहस रख रहा। अब होता क्या है, वो चलिए पहले वाले ब्रह्मांड में जेडी भोर से बैठे हैं, नई दुनिया बनी है। अभी बताऊंगा तो पहले एक बात पीछे प्रमाण पहले। होता क्या है, अब वो कृष्ण कन्हैया ने यानी राज्य महाराज ने जो तंग दिया हुआ है वो लीला जो कर रहे हैं, तो कर्जा के माता जी से कहते हैं माँ यशोदा, अरे आगे तो मैं बच्चा था, आपने जांगरी गुंगरी झुंझुने कितने डाल रखे, आप मैं जवान हो गया, वो सारे लाल होते सुख देते। आगे क्यों कहने थे कि जब मैं गलियों में जाऊं तो मेरी झांझरी घुंगरी की आवाज से गोपियों को पता चल जाए कि कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे। अब उनमें से तो बोलना ही नहीं, तो कानू पहन में सारे उतार के थे। अब टू से टिटोडे सी बेचे गया, उन्होंने उधार की। किसी गोपी ने क्या, राधा देवी मेरे साथियों क्या कहूं, कुछ कहा न जाए और कहे बिना भी क्यों, घर कहूं तो मां मारी गए और ना कहूं तो बाप पुतला का। तो ये चौकी चेटनी की कुंडली, एक पठान था, बड़ा जालम था। वैसे ही जालम होते हैं पठान, फिर और वो स्पेशल जालम था। बेगम को कह रखा था मैं जब भी आपको कहूँ मेरा खाना तैयार करो, माँ के बिना नहीं तैयार होना चाहिए, पर आधे घंटे के अंदर रोटी तैयार हो जाए। ठीक है। एक दिन 10 बजे को व्यापारी आ गए, कहने लगे चलो पठान का माल खरीदने चलना है। मैं तो अच्छा, नौकर को कह दे जाओ बेगम को खाना तैयार करे, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। अब 10 बजे, ना इधर का समय ना उधर का समय। अब सोचने लगी मैं अगर मीट की मार्केट में, गोश्त की मार्केट में जाती हूँ, जब जाऊंगी लाऊंगी तो आने तक ही आधा घंटा बीत जाएगा। आज तेरी खैर में बेगम सोच रही तेरा ही आज सारा कुछ हो जाना। सोचते अभी सोच ही रही थी कि क्या हुआ, कुत्ते का पिल्ला सामने आ गया। कहने के लिए उनको क्या पता लगना है, नहीं कर बिस्मिल्लाह तक कर दे क्या। अब उनका एक लड़का भी था 5-6 साल का, वो देख रहा है। बेगम उठी, कुत्ते को पकड़ा, छुरी उठाई, पढ़ दिया, लाल कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इन काजियों को पकड़ के जरा एक दिन करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उनको पता चले कि छुरी चलने में पर क्या होता है। स्वादों और तस्कों के लिए जो बकरों पर छुरियां चला रहे थे, जब उनके गलों पर छुरियां चलेंगी फिर पता चलेगा जितने स्वाद की कीमत की होती है। बना दिया कि कुत्ते को छील छाल के फिर पानी लगा के जैसे बनाते रिंद के तैयार करता। आधे घंटे में पठान आया, बेगम जी हजूर खाना तैयार है, तशरीफ रखिए, परोस। बैठ गए मेहमान दिए हुए, खाना परोस दिया गया। लड़का तमाशा देख रहा है। अब्बा जान ने जब पहला लकमा, उर्दू भाषा पहली ग्राही यार हमता समय लग गई, पहली रोटी में ग्राही तोड़ के लगा खान। बेटा अब्बा जान रुक जाओ। कहने के बेटे क्या बात, क्या बात है? कहते कुछ कहा ना जाए। अरे कुछ कह भी सही, कमर से रोटी ठंडी हो रही है। कहने के अब्बा जान कुछ कहा ना जाए, पर कहे बिना भी। कहता फिर कहता क्यों नहीं? कहने माँ मारी जब, और ना कहूं तो बाप कुत्ता। अगर कहता हूं कि कुत्ता तो की कर देना बाप ने, जल्दी बोल दो तो बिस्मिल्लाह पढ़ देगा मेरी नाम की। और नहीं कह रहा तो बाप कुत्ता खा रहा। सारी बात बता दी। कहने के बेगम कहते हजूर क्या करती, आपने आधे घंटा का टाइम दिया, कितनी दूर मार दिया। कहते जा माफ किया, शाम को मीट बना के रखना, आज मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊं। वही बात मेरे साथ हुई थी। घर कहूं तो आपका दिल दुखता है, नहीं कहता तो अंदर जो बैठा वो पसलियां तोड़ता है। बोलो क्या कर, तुम्हारे से सत्य बर्दाश्त नहीं होना। कोट पर के होली एक गड्ढा करके कदम बात।
क्यों सारी उम्र वृंदावन में हरिचंद्र की जय। तो ये पता नहीं कि माँ पगले में जाते करेंदा में डूबिया डूब जाना। अरे उसकी जयकारा बोलो जिनके जयकारे से ही मुक्ति मिली। जन्म मरण ही जिसका नाम छुड़ा देगा, नाम में इतनी महिमा, वो आया हुआ है। और ग्रंथों के प्रमाण क्या है? चलिए अब आगे बढ़े। जब 52 दिन हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने परमधाम में कहा था हम भूलेंगे नहीं। अब तो इतना कह दिया कि तुम परपुरुष हो और हम पतिव्रता श्री राजा सामने नारी है, हमारे पति घर है। ओके ठीक। जब 52वां दिन चला, अब ध्यान के साथ वो पहले वाली दुनिया अब ले बोले जैसे नहीं कहना तो क्या नहीं कितना हुई क्या ना सुन लो। शाम का वक्त होता है, ये याद रखना कि शाम का वक्त था। बलदाव जी के पास गए, छोटे थे ना सबसे, कृष्ण जी कल्याण और बलदाव जी दोनों बड़े थे। बलदाव जी के कहा कि भैया आप गौओं को लेके चलो, मैं कल्याण भैया के साथ आता हूँ। तो बलदाव जी तो वैसे ही शेष नारायण के अवतार पे डांट के कहा खबरदार तू बहुत वैसा नक्षत्रिया है, कल्याण जी के साथ आना, नहीं तो जंगल का जानवर तुझे। नहीं ऐसी क्या बात है, मैं कल्याण जी के साथ आ रहा। बलदाव जी को टरका दिया। अब कल्याण जी के पास गए, कहने के भैया आप गौओं लेके चलो ना, मैं आज बड़े भैया के साथ आऊंगा। कहने का ध्यान से उंगली पकड़ के आना। नहीं बिल्कुल उंगली पकड़ के आऊंगा। वो तो भाई समझ रहे हैं ना, उन्हें क्या पता कि अंदर कौन बैठा है। दोनों को भेज दिया, गौएं चली गई। अब काम टू दी पॉइंट, सारे साथी पर ध्यान दो। जंगल में अकेले उस तन में अक्षरातीत अंदर बैठे विष्णु भगवान को हुक्म देते बाहर प्रकट होइए। तो 16 कला संतों सामने खड़े हो गए। जिन्होंने जन्म लिया था वसुदेव देवकी को दर्शन दिया था, वो सब कह भाई तेरा धन्यवाद। ध्यान दो, तुमने हमारे लिए 16 कला संपूर्ण कष्ट उठाया, गर्भ में जाके संकरण किया, इसका बदला देंगे तुझे। अभी हम जा रहे हैं दूसरे ब्रह्मांड में, योग माया में, जहाँ नित्य अखंड तत्व है। उस तत्व का नाम ही कृष्ण तत्व है। ये मोह तत्व है। साथियों सारी उम्र शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, ये सार आपको कोई नहीं बताएगा। बताल चले के वैकुंठ तत्व क्या है? मोह तत्व है। और उससे आगे क्या है? कृष्ण तत्व है। और जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वहाँ नूर ही नूर का तत्व। अब योग माया में ले जा रहे हैं। अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की लीला मांगी थी कि जब अक्षर तुझे वहां चल के अखंड तन धारण करके परम धाम का नृत्य करके लीला बताऊंगा कि मैं अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला परम धाम में करता हूँ। वैकुंठ के वासी उस विष्णु भगवान जी को कहा कि हम अभी जा रहे, 2 ही घंटे में ये ब्रह्मांड का प्रलय होगा और हम तुझे भव सागर से बोलो पार करके अखंड करेंगे। अब एक एक चीज को समझना, मैं इसलिए बहुत धीरे चल रहा हूँ, चिंता मत करिए। 15 मिनट में बाकी ब्रह्मांड का प्रलय करके आपको आगे पहुंचाता हूँ, बाकी चल ठीक है। आप 3 शक्तियां ही तो अंदर से। जन्म किसने लिया था? बोलिए विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप खुश रहिए, वो चले गए। अंदर आत्म अक्षर की है, वो अक्षर की तो उस आत्म को ले करके वो योग माया में सामने क्या रह गया बाकी? बोलो वो जो कृष्ण नाम का तन था उसमें कुछ बाकी रह गया? जिन्हों जीव कहते हो, प्राण कहते हो, वो वैकुंठ के नाथ थे, वो भी चले गए। आत्मा अक्षर की थी, वो भी चली गई। शक्ति अक्षरातीत के है, वो भी नित्य वृंदावन में चली गई। बाकी क्या रह गया? 5 तत्व का पुतला उदय हो गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया, क्योंकि अंदर कुछ नहीं। अब ध्यान देता, अब
अब वहां जाकर के योग माया को आदेश दिया कि मेरा एक नया तन किशोर बनाओ। हुक्म दिया, खोलो श्रीमद् भागवत। योग माया हरि आश्रय, एक चीज का प्रमाण बोलूंगा मुझसे, जैसे ही योग माया अर्थात अखंड में पहुंचे, चरणों में आके वो शक्ति प्रदान करती है, तुरंत हुक्म होते साथ ही एक अद्भुत किशोर स्वरूप, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परम धाम में ना बच्चा ना बूढ़ा, उनका सदा स्वरूप किशोर है। प्रमाण शास्त्रों के लोग, कोई पंडित जन बैठे हैं तो नोट करो और पूछो उनसे कि सत्य है कि झूठ है। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम, वैवत पुराण श्लोक नंबर 52। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। ये हमारे ग्रंथ में प्रमाण। कोई पूछते नहीं पूर्ण परमात्मा सिद्धांत है किशोर, जिनके मुंह पर दाढ़ी नहीं होती, बिन दाढ़ी पूछो के बिना। ये मतलब यहाँ के शब्दों में समझा रहा हूँ। किशोर नौजवान, बिल्कुल हर्ष फुट ऑलवेज एक स्वरूप, एक तत्व, एक लीला, न बच्चा न बूढ़ा न कभी, अखंड अद्वैत अनादि अक्षराती। वही स्वरूप एक नया बनाया, परम धाम की लीला के वास्ते नया वृंदावन बनाया, पहले वहां नहीं था। राणा जी अपनी वाणी में कहते कि ओ दुनिया वालों, ऐ मेरी परम धाम की आत्माओं, इस रूप ने ए वृंदावन ए जमुना तक सार घर से तीर्थ परम धाम में नहीं, इस दुनिया से अलग विमान से अलग हो। ये प्राणनाथ जी की वाणी ने आकर के सारे भेद खोले बताए, और उनके ग्रंथ में पहले में जिसको प्राप्त ग्रंथ कहते लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। everyone can, मंदिर में जाइए, पुजारी आपको पढ़ा सकते हो, हर चीज प्रमाण से बताए। वो जमाने धंधे वाले सौदे नहीं चुका सोता तो कहते पल्ले बन के टूट गए, ना ना वो यहाँ नहीं। अब वहां जाके नया वृंदावन बनाया, कल्प वृक्ष रचाए, अति नया चंद्रमा आज भी वहां है, वो कृष्ण वाला तन भी वहां है, वह सारी लीला आज भी है, क्योंकि वहां जो चीज एक बार बन जाती है, पहुंच जाती है, फिर उसका कभी विनाश है अखंड कभी। अब वहां खड़े हो गए और वहां खड़े होकर के बांसुरी बजाई, क्योंकि लीला किससे करें? आत्माएं कहाँ थी? काल माया में। ये काल माया है, इसलिए यहाँ जो है सबसे बड़े को काल पुरुष कहते हैं। काल माया का मतलब जो बना तौर में जाता है। अरे भाई याद रखने वास्ते कह रहे हैं भाई, कल में भुल ही ना पै जाए, ये कहने नाल तो नाल थोड़ी बेइज्जती होगी, तो मैं ही मेरी बेइज्जती नहीं। ये कौन सा प्रमाण है? काल माया। इनका अर्थ की है कि जो जन्मा है उसमें मरना है, मरना है, मरना। जो बना है उसका नाश होना है, होना है, होना है, इसलिए इसको काल पुरुष है। काल माया का निर्माण है। और आगे क्या है? योग माया। और आगे कहाँ है? जो माया कहीं नहीं, परम धाम में कोई माया नहीं, ना काल माया ना योग माया, वो अखंड अद्वैत अनंत का निर्माण। वहां खड़े बांसुरी बजाई, पर ऐसी कापियां के भजन आज भी गाते फिरने। नंदलाल तेरी बंसुरी कमाल कर दी, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, क्यों नहीं पहुंचे भाई? और वृंदावन पे हरि वालों क्यों नहीं पहुंचे? खरी भजना करना क्या कर वृंदावन चंद्र की है? सोच के बोलो, होश से बोलो, खोलो भागवत के पन्ने, बांसुरी बजी, सबने सुनी, श्रीमद् भागवत दसवां स्कंद खोलो। कौन गया? केवल गोपियां भागी, सारी दुनिया ने सुनी। शेष पाताल में बैठे, महेश कैलाश पर्वत पर बैठे, गणेश, सब देवी देवी जितने सब ने सुनी, नाचने लगे, क्योंकि उनके अंदर वो स्वरें थी जो परम धाम का संगीत।
खुद अक्षातीत ने बजाया। इसलिए वो आत्मा तड़प थी जो यहाँ बैठी थी। अब भागी जो तो एकदम क्रिया पर कुर्बान होती है, आवाज सुनी तुरंत आ जाए, उसको कहते तामसी सखी। यानी तुरंत अपने उस बस कुर्बानी में फिर मतलब ही कुछ नहीं कि शक रह जाए, दसवां पार खुला, 10वां खुला, सुनी बांसुरी सीधा और सना जैसे आशक नशो कर चला है। ये आशिकी है उस अक्षाती आत्मा की। फिर वो राजसी कुछ जो माया में भी लिखती थी, कहने लगा 52 दिन के बाद जाना कृष्ण कन्हैया के पास, इसलिए कुछ तो श्रृंगार संवार नहीं, शरीर सजाते रहो या ना सजाओ, शरीर में सजाना नहीं। उन्होंने भी श्रृंगार किए। जो लोग लाज मर्यादा, हाँ मैं जाऊंगी, क्या कहेंगे घर वाला, की कहूँ सौरा की कहूँ सबकी। क्यों? जब धरा दारती जी गोकुल में से गोपियां भागने लगी तो सबने कहो पज्जो करो ताले बंद, शादियां भी न टूटे सक जाए। अब जिन्होंने रोक लिया, देर लगाई, सोचने लगे जाएं ना जाएं, बुला रहे हैं क्या करें, फिर क्या हो जाएगा, आज नहीं कल भी बहाना मार देंगे। तड़प तड़प के उन्होंने जान छोड़ी। आत्माएं पहुंची ध्यान के साथ, जैसे ही मेरे साथी कम तो मेरे पास अब लोग जाने वाला है। जैसे ही गोपियां यानी आत्माएं तन नहीं, तन इतने रह जाने। कई भाई आए थे कहते किड्डा अखंड करेंगे, सुनो कि मैं अखंड कर रहे हैं कि मैं तो भी लेके चल रहे। अक्षाती के लिए क्या मुश्किल है? अरे जिनके एक शब्द अंग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे बन के मिट जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड के जीवों को भाव से पार कर उनके लिए तो कुछ भी नहीं। यूं करना पहले अखंड करके रख देना चाहिए। आत्माएं जैसे पहुंचती है तो लीला एक जगह होगी कि 2 जगह? बोलो, यहाँ पार में वही तो लीला करेंगे, वहां लीला है, यहाँ ब्रह्मांड का पल है। कौवे जी सानू कितना पता लगे पगला हो गया है। गोपियां भागी कि नहीं? बोलो, घर छोड़ के भागी कि नहीं भागी? खोलो भागत, क्या कारण था कि वृद्ध और गोकुल वाले अपनी औरतों को ढूंढने नहीं गए? ब्रह्मांड इतना लय हो गया कि ढूंढा कि मैं गलत रहा हूँ। सारा ब्रह्मांड 5 3 गुण सृष्टि लय कुछ भी नहीं। अब वो आत्माएं वहां पहुंचती, ध्यान दे, बांसुरी बजाते बजाते बॉर्डर पर आते। यानी जैसे बॉर्डर में अपना पाकिस्तान का बॉर्डर पर बैठे हो, योग माया का बॉर्डर और काल माया का बॉर्डर जो था वो पार ब्रह्मक्षाती ऐसा सुंदर स्वरूप तेज किशोर ऐसा जो कभी ब्रिज में देखा नहीं मिलता। यहाँ 5 तत्व का तन था और वहाँ नूरमय तत्व का तन। इसलिए क्योंकि एक तो 52 दिन की जुदाई और एक सुंदर में उसमें स्वरूप में इतनी खिंचावट कि मानव जात कर बात रख दी हो, तो आगे से कैसे चले? वो क्यों खरीयत है? अरे भाई आधी रात के समय तुम सबने बेहयाई का कदम उठा दिया। दुनिया तुम्हारे माँ बाप के नाम पर थूकती होगी, तुम्हारे साथ ससुर की इज्जत में कितना फर्क पड़ता होगा है? और तुम आधी रात के वक्त मेरे जैसे पर पुरुष बेशर्म के पास वही बात जो माया में कैद डाली थी, ये इसको कहते हैं उथले वचन, उलट पुलट वचन। कहते साथ जो तो कोमल स्वभाव से बेचारी ऐसी बैठ गई जैसे कोई मूर्छित हो जाता है। आत्मा मूर्छित नहीं होती, एक पोजीशन बता रहा। और जो जरा दम वाले थे कहते कृष्ण के नहीं जाए कुछ और प्रवचन से। ये प्रवचन की क्या बात है भाई? शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि पतिव्रता नारी शरीर, ध्यान देना, पतिव्रता स्त्री जिसको कहते हैं
चाहे पति उसका लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोढ़ी हो, शराबी हो, बहरा हो, यहाँ तक कि पति पति के लायक भी न हो, हिंदू संस्कृति कहती है पत्नी मर सकती है लेकिन पति को छोड़ सकती है। तो तुम आधी रात के वक्त अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, आपको जाना चाहिए। ऐसे महाराज कोई और उपदेश इतने शास्त्रों से प्रमाण दिया तो क्या लगे फिर एक हमारे भी प्रश्न का उत्तर दे दो। अब वहां पहुंची है जहां उन आत्माओं को यहाँ की अकल से छुट्टी मिली और वहां पे नूर तत्व है, अखंड तत्व है, इसलिए बुद्धि भी परा आ गई। जो विष्णु कह रहे थे कि जब तक वो बुद्धि, वो ज्ञान जिसको पराशक्ति कहते वो नहीं आ जाती तब तक जुबान खुल सकती नहीं। अब वहां पहुंचे इसलिए बोले कि हमारी आत्मा के प्रीतम शरीर के झूठे पति, ये शरीर नाशवान है, मिटने वाला है। अगर इसके पति के वास्ते पतिव्रता नारी के लिए इतने विधान थे तो आप हमारी, कौन सा बोल रहा हूं, आप हमारी आत्मा सर्वशक्तिमान, सर्वगुण निधान, सर्व शक्ति के मालक हो, ऐसो को छोड़ करके कहाँ जाए। अब शास्त्री के पास कोई जवाब मेरी दुखियों, मेरी आत्मा, मैं तो देख रहा था कि अब भी कहीं तुम्हारे ऊपर माया तो नहीं चली है। आइए अब वृंदावन में आज हम और आप रात रखेंगे। तब उनको भी नए संयोग माया के दिए, जैसे उनका था वैसे किशोर तन उनका। और वो वृंदावन यहाँ नहीं हो जो भाई बोल रहे थे वृंदावन चंद्र की जय, वो वहां। ये वृंदावन तुम्हारा नाश होना। कोई भागवत वाला आ जाए उन्हें पूछना महाराज वृंदावन केड़ा है, प्रश्न लिख लो, वो कह रहे हो जाएगा। कहना महाराज भागवत का 12वां स्कंद दूजा अध्याय खोल लो, उधर के लिखा है स्पष्ट नोट करो। 12वां स्कंद दूसरा अध्याय में 4 प्रकार की प्रलय लिखी है कि जब महाप्रलय होगी 14 लोग, 5 तत्व और 3 गुण का बोलो बोलो नाश होगा। तो ये वृंदावन कहाँ जाए जिसके चंद्र की जय बोल रहे। अगर भागवत के अर्थ दुनिया ने जान लिए होते तो बोलो इस वृंदावन में जाते कि कुछ नहीं। आपको तंबे वाली भागवत सुनाई देती है, सत्य की भागवत सुननी है कान्हा जी के चरणों में आओ, क्योंकि लीला वहां कान्हा जी ने की थी। तो भाई दुनिया कैसे बता देगी। इस रूप में एक वृंदावन, एक अमना तटसार, घर से 30 परम धाम से इधर के ब्रह्मांड से उधर, वो है ये नाश हो जाएगा। लाख जपते रहो फिर कोई कुंजल दिए गनिया नहीं, उसके पंडित उससे लेके बैठे तो मुंडन करने वाले मुंडवाया खूब रज के उसको भागवत पढ़ो। पहला मंत्र श्रीमद् भागवत का क्या होता है, अगर कोई राधावन भी मान के मेरे सत्संग यहाँ बैठे जो जय श्री कृष्ण शरणम मन का मंत्र लेते भाजमान श्री वृंदावन कुंज बिहारी है कोई तो बोलो नित्य बिलास, जो नित्य वृंदावन है। नित्य का क्या मतलब है, जिसका कभी नाश ना हो, जो अखंड है, अविनाशी है, जहाँ आज भी कृष्ण और तन वो गोपियों की लीला कर रहे हैं, वो अखंड है, उसका कभी नाश नहीं होगा। ज्ञान अब लीला वहां कैसे होती, क्या लीला हुई, फिर उसको भी छोड़ करके प्राणनाथ कैसे परम धाम में गए, फिर ये दुनिया कैसे बनी जिसमें आप घोर में बैठे हो, ये विषय कल लिखा गया। आज फिर समय हो गया। प्राणनाथ अब तो जय करो दोनों, मेरे कल्ले दाने में करो। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रसाद बांटने वाले खड़े हो जाए, बाकी सज्जनों से माताओं से प्रार्थना प्रसाद मिलना है। अब चिंता मत करिए, 2 मिनट आप अर्जी सुनते हो, मन पर चिरंतन सुनते हो। लो
मरत दिन रैयात रोए रोए दी जन्म बड़े बोले होती जाऊं देखोनी के जब तो मैं आप दिखाओगे कब देखूंगी आदि मेरी तो पल पल खबर जोड़ी चरणों के पास दी तुम में दुल्हनी दिया न जानो बात दी सेवा करूं दिया साथ दी सदा भुलाता घड़ी में जाता हूँ बिंदु बात दी योगल स्वरूप पर पारी अग्ना बल जात दी पिया तुम होते करो मेरे पीर और श्री प्राणनाथ प्यारे श्री